बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 6 क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.3। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में हमने HCF फाइंड करना सीखना है कि HCF कैसे फाइंड करते हैं। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि HCF कहते किसको हैं, व्हाट इज़ HCF। फिर ही ये सवाल पैदा होगा कि HCF जो है वो फाइंड कैसे करना है। तो HCF की अगर डेफिनेशन की बात करें तो पहले HCF का मतलब पता होना चाहिए। HCF एब्रीविएशन है, यानी मुखफ़फ़ है, शॉर्ट फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, यहाँ नीचे डेफिनेशन है यहाँ राइट की हुई। HCF ऑफ 2 और मोर नंबर्स, यानी HCF जो है वो 2 नंबर्स का भी फाइंड किया जा सकता है और 2 से ज़्यादा नंबर्स का भी फाइंड किया जा सकता है। होता क्या है, इज़ अ ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट नंबर। ये ग्रेटेस्ट नंबर होता है यानी बड़े से बड़ा नंबर होता है। हाईएस्ट नंबर होता है विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है ऑल द गिवन नंबर्स को। यानी ये वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो गिवन नंबर्स को डिवाइड करता है। जैसे इसमें ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें फर्स्ट वाला पार्ट दिया गया है वो है 6 एंड 9। अब 6 एंड 9 को वो नंबर हमने ढूंढना है जो बड़े से बड़ा हो और इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करता हो, वो इसका HCF होगा। अच्छा, फिर नीचे देखें, इसमें मजीद इसको एक्सप्लेन किया ऐसे कि द HCF इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इसको GCF भी कहते हैं। ठीक है, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, GCF का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी कहते हैं इसको। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र इसलिए कहते हैं कि ये सबसे बड़ा वो नंबर होता है जो डिवाइड कर रहा होता है गिवन नंबर्स को, तो इसलिए इसको GCD भी कहते हैं। द अबव डेफिनेशन ऑफ HCF कैन ऑल्सो भी डिफाइंड एज, तो दोनों तरह से ही डेफिनेशन आप राइट कर सकते हैं, ऊपर जो लिखी वो भी और जो अभी हम पढ़ने लगे हैं वो भी। HCF और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर गिवन नंबर्स इज द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर्स। गिवन नंबर्स का ये कॉमन फैक्टर होता है विच इज ग्रेटेस्ट, जो कि बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है ऑफ ऑल द कॉमन फैक्टर्स, यानी सारे के सारे कॉमन फैक्टर्स में से। इसका मतलब ये है कि हमारे पास और भी कॉमन फैक्टर्स होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा होगा वो HCF कहलाएगा। ठीक है जी, अब ये इसकी डेफिनेशन होगी। इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में स्टेटमेंट जैसे लिखा हुआ है कि फाइंड HCF ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें पहले पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। ये इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। फैक्टराइजेशन मेथड जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, और डिवीजन मेथड, दो मेथड होते हैं फैक्टराइजेशन के। तो अगर आप लोगों में से किसी को ये मेथड नहीं पता तो पहले वो वीडियो अच्छे तरीके से जाके देखें, उसको समझें, फिर ये वाली बात आपको समझ आएगी अच्छे तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट वाला पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। पहले यहाँ राइट करते हैं पार्ट 1 जो कि है 6 एंड 9। 6 एंड 9। अब 6 के हमने फाइंड करने हैं प्राइम फैक्टर, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेते हैं इसकी डिवीजन मेथड से। ये है 6, पहले 2 होता है सबसे पहला प्राइम नंबर, तो 2 3 ज़ार 6, और बस 3 1 ज़ार 3 होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 9 के प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। ये आ रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, बस ये फैक्टर बनेंगे। तो यहाँ पे अब हमने क्या लिखना है, फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ 6। 6 के फैक्टर्स कौन से हैं हमारे पास यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह लिखेंगे फिर फैक्टर्स ऑफ 9, यहाँ इक्वल राइट कर देते हैं। फैक्टर्स ऑफ 9 क्या है हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखना है कॉमन फैक्टर्स। कॉमन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, अब कॉमन फैक्टर्स में ये देखना है
कि जो दोनों की फैक्टराइजेशन में कॉमन हो। दो नंबर हैं तो दोनों की फैक्टराइजेशन में, तीन है तो तीनों में, तो दोनों में देखें कौन से कॉमन है, ये वाला 3। ठीक है, अब इसको सिर्फ एक कंसिडर करना है। अगर तीन होंगे तो तीनों में कॉमन होगा तो वो भी एक ही कंसिडर होगा। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर सिर्फ एक है जो कि 3 है। तो जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वही एचसीएफ होता है। अब प्रोडक्ट हमें यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 अकेला ही नंबर है, यही एचसीएफ होगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ हम राइट करेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू 3, यानी 3 वो नंबर है जो बड़े से बड़ा नंबर है 6 और 9 को डिवाइड करने वाला, इसलिए इसको एचसीएफ कहते हैं। फर्स्ट वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब हम थर्ड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थर्ड वाला पार्ट है 18 एंड 28। 18 एंड 28 इसको देखते हैं। अब सबसे पहले 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ राइट कर लेते हैं 18। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 होता है, 2 9 ज़ार 18 और 3 3 ज़ार 9, ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब 28 के प्राइम फैक्टर्स राइट करेंगे। 2 14 ज़ार 2 7 ज़ार 14, तो ये फैक्टर्स हो गए 28 के। तो यहाँ पे राइट कर देते हैं अब फैक्टर्स ऑफ 18 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 28, ये आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स देखें कौन से हैं, यहाँ पे दोनों में सिर्फ और सिर्फ ये 2 कॉमन है। ठीक है, बाकी जो हमारे पास नंबर्स हैं वो सिर्फ ये 3 3 ऊपर है और 2 और 7 नीचे अलग हैं, तो इसलिए इनको कॉमन नहीं कह सकते हम। तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन से, सिर्फ 2 है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे राइट करेंगे एच सी एफ ऑफ 18 एंड 28 इज़ 2, यानी 18 और 28 को जो बड़े से बड़ा नंबर है वो 2 है जो डिवाइड करता है, तो ये इसका एच सी एफ हो रहेगा। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे फिफ्थ वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें डिजिट्स दिए हैं 14 28 एंड 112। वही काम करेंगे जो हमने पहले पार्ट्स के साथ किया सलूक, कि 14 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले। ठीक है, यह रहेगा 2 7 ज़ार 14, कंप्लीट हो गया ये। 28 की फैक्टराइजेशन करते हैं यहाँ पे। 2 14 ज़ार 28, 2 7 ज़ार 14। फिर इसी तरह 112 की फैक्टराइजेशन यहाँ पे करते हैं। 2 पे डिवाइड होगा और ये आ रहेगा 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12। फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा ये, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16। फिर 2 पे डिवाइड हो जाएगा 2 14 ज़ार 2 7 ज़ार। तो अब हमने तीनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए, यहाँ पे राइट करेंगे अब हम फैक्टर्स ऑफ 14। क्या फैक्टर्स हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 28, ये आ रहेगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 112। 112 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स।
कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं देखें यहाँ पे, ये तीनों में 2 कॉमन आ रहा है एक, ठीक है, और ये 7 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे अब हम, कॉमन फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 2 7 आर क्या होता है 14। अब 14 जो है ये HCF है 14, 28 एंड 112 का, ठीक है जी। ऐसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सारा सॉल्व हो जाता है। इसमें से मैंने 3 पार्ट्स जो है वो सॉल्व कर दिए हैं और बाकी जो हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 को अभी हम सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फाइंड HCF ऑफ ईच ऑफ नंबर्स यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से हमने HCF फाइंड करना है। ये बहुत आसान तरीका है, बच्चे जो है इसको सीढ़ियों वाला तरीका भी कहते हैं, यानी ऐसे लगता है कि जैसे स्टेप्स बन रहे हैं, सीढ़ियाँ बन रही हैं। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब 2 वाला पार्ट पहले सॉल्व कर लेते हैं, सेकेंड वाला। तो यहाँ राइट करते हैं पार्ट 2, 3 राइट कर दिया, सॉरी। 2 वाला पार्ट है जी 104 एंड 234। जब हमने डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है तो उसके लिए आपने याद रखना है कि बड़ा नंबर जो है वो आपने अंदर राइट करना है, ठीक है, यानी डिविडेंड बनाना है, और जो छोटा नंबर है उसको डिवाइज़र बना लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे 234 हमारे पास बड़ा नंबर है, तो इसको ऐसे राइट कर लेते हैं 234, और यहाँ पे राइट कर देते हैं हम 104, ये डिवाइज़र हो गया। अब 104 को मल्टीप्लाई करना है हमने कि ये 234 के करीब करीब इसका आंसर आ जाए, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, यहाँ पे अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 208 बन जाएगा, ये 208। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं 14 में से 8, 6 आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा 2 में से 0 2, 26 आ गया। अब जब भी रिमाइंडर जो है वो स्मेलर हो गया डिवाइज़र से, तो डिवाइज़र जो है ये डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो डिवाइज़र है इसको हम डिविडेंड बना देते हैं, यानी ये बन जाएगा 104। ऐसे सीढ़ियाँ बनेंगी फिर ये। अब 26 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 104 के करीब करीब या पूरा पूरा आंसर आ जाए। ये 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं जी। 26 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 ज़ार 24, 4 2 ज़ार 8 2 10, 104 पूरा पूरा ही आ जाता है ये। यानी इसको हम क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 104, और यहाँ रह जाएगा रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया इसका मतलब कि जो डिवाइज़र होगा 0 रिमाइंडर पे, वही हमारे पास क्या होगा इस क्वेश्चन का HCF, ठीक है। यानी हमारे पास अब इस क्वेश्चन में HCF क्या आएगा 26, वो नीचे राइट कर देते हैं। अब यहाँ लिखेंगे HCF इज इक्वल टू 26। ऐसे ये वाला जो पार्ट है ये सॉल्व हो जाता है। अब फोर्थ वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। फोर्थ वाला पार्ट जो है इसमें है हमारे पास 3 नंबर्स, 32, 96 एंड 256। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें 3 नंबर्स हों और हमने डिवीजन मेथड से फाइंड करना हो HCF, हमने करना ये है कि एक जो सबसे बड़ा नंबर है वो ले लेना है और दूसरा कोई सा छोटा नंबर ले लेना है उससे। तो 256 को 96 पे या 32 में से किसी पे भी डिवाइड कर दें। मैं क्या करता हूँ 256 को 96 पे डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे राइट करते हैं हम 256 और इसको डिवाइड कर देते हैं 96 पे। जब 96 पे डिवाइड करेंगे तो अब मल्टीप्लाई इसको किससे करना पड़ेगा 2 पे करना पड़ेगा, क्योंकि 3 पे करेंगे तो ये तकरीबन चला जाएगा 270 से ऊपर, ठीक है। तो 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। 6 2 ज़ार 12, 1 कैरी, 9 2 ज़ार 18, 1 19,
192 आ गया, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया 6 में से 2 4, 15 में से 9 6, यानी 64 जो है ये रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर जो है ये डिवाइज़र से छोटा आ गया, तो जो डिवाइज़र है वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। तो यहाँ हम राइट कर देंगे 96। ठीक है जी, 64 1 ज़ार 64 आ जाएगा, 6 में से 4 2, और यहाँ पे 9 में से 6 3, रिमाइंडर फिर छोटा, डिवाइज़र विल बी डिविडेंड 64, ये 2 से 64 बन जाएगा, ये रिमाइंडर आ गया 0, यानी 96 और 256 का जो HCF है वो 32 आ गया। अब हमने चेक करना है कि ये दूसरा नंबर जो लास्ट में बचा है वो 32 है। अब 32 को 32 पे भी डिवाइड करना पड़ेगा, जो थर्ड नंबर बच गया है, यानी जो भी यहाँ पे HCF आएगा उसको लास्ट वाले नंबर को भी उस पर डिवाइड करना है। 32 को डिवाइड करेंगे अब 32 पे, तो 32 1 ज़ार 32 आ जाता है, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ हम राइट करेंगे HCF ऑफ 32, 96 एंड 256 इज, क्या आया हमारे पास 32। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 4 हैं, तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता नंबर जितने मर्जी हों, हमने क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर ले लेना है और उसको किसी छोटे नंबर पे डिवाइड कर देना है। तो मैं तरतीब से सॉल्व कर देता हूँ, 720 सबसे बड़ा है, इसको 245 पे डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे सबसे पहले 720 डिवाइडेड बाय 245। तो 245 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा तकरीबन 500 के करीब, और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो 2 से कर देते हैं, ये बन जाएगा 490 माइनस आ जाएगा ये। अच्छा, ये मैं अंदाज़ा कैसे लगाता हूँ मैं आपको ये भी बता देता हूँ। देखिए ये 245 है ना ये, तो मैं फ़ौरन इसको राउंड ऑफ कर लेता हूँ, 245 के करीब होता है 250। तो 250 को जब हम 2 टाइम्स 250 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 500 बन गया। ठीक है, 500 को 500 में दोबारा 250 प्लस किया तो ये बन गया हमारे पास 750। ठीक है, तो 750 जो है वो इससे इससे बड़ा है, कितना, तकरीबन 30 नंबर बड़ा है। तो इससे अंदाज़ा लग जाता है कि भाई ये इस नंबर पे डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, यानी उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से आप लोगों को पता चल जाएगा फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो 0 में से 0 माइनस किया 0, 12 में से 9 3, और यहाँ रह गया 6 में से 4 2, ये आ गया 230 हमारे पास है रिमाइंडर इसका। अब 230 छोटा नंबर हो गया, डिवाइज़र बड़ा है, तो 245 यहाँ राइट कर देते हैं, ये 1 पे करेंगे इसको, 230 आ जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा 5 में 5 का 5 आ जाएगा, 4 में से 3 1, 15 रह गया रिमाइंडर, छोटा हो गया ये। अब 230 इधर आ रहेगा, 15 1 ज़ार 15, और ये आ जाएगा हमारे पास 13 में से 5 8, यहाँ 0 आ जाएगा, और 15 5 ज़ार 75, सब्ट्रैक्ट किया 80 में से 75, ये आ जाएगा 5, रिमाइंडर अब छोटा आ गया, डिवाइज़र जो है वो डिविडेंड बन जाएगा, 5 3 ज़ार 15। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास 720 है और 245 है, इनका HCF आ गया हमारे पास 5। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास जो बाकी नंबर्स हैं क्या उनका भी HCF 5 है। तो उसका तरीका ये है कि दोनों नंबर्स को हमने 5 पे डिवाइड करके देख लेना है। बाकी बचे हमारे पास 215, तो यहाँ राइट करते 215, इसको डिवाइड करेंगे 5 पे। डिवाइड किए बगैर भी हम बता सकते हैं कि ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि वंस प्लेस पे 5 है। अगर वंस प्लेस पे 0 हो या 5 हो तो वो 5 पे डिवाइड होता ही होता है। तो 5 4 ज़ार 20 आ गया यहाँ पे, 1 रिमाइंडर और 5 नीचे आ रहेगा, 5 3 ज़ार 15। इसका मतलब ये है कि 215
और 245, 720, इन तीनों का जो एच सी एफ है वो 5 हो गया। अब चेक करना है क्या 80 का भी एच सी एफ है कि नहीं 5, तो 80 को भी डिवाइड करके देख लेते हैं हम। 5 1s आर 5, 3 रिमाइंडर 30, 5 6 आर 30 आ गया। तो मतलब ये हुआ, यहाँ पे नज़र ये आया हमें कि सारे नंबर्स का जो एच सी एफ है वो 5 है। यहाँ पे लिख देते हैं, सो एच सी एफ ऑफ HCF of 80, 215, 245 and 720 is 5। इन सभी का जो HCF है वो 5 है। ऐसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसकी स्टेटमेंट हमें ये दी है कि व्हाट इज HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स। कोई से भी दो प्राइम नंबर जो हैं उनका HCF जो है वो क्या होगा। तो कोई से भी दो प्राइम नंबर ले लेते हैं। तो हम फर्ज कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट 2 and 3, पहले ही दोनों ले लेते हैं। 2 and 3 आर प्राइम नंबर्स, रिक्वायर्ड प्राइम नंबर्स, रिक्वायर्ड भी लिखते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, REQ। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, HCF इसका। तो HCF बाय डिवीजन मेथड से करके देखते हैं। 3 को डिवाइड 2 पे, 2 1s आर 2, 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया। 1 को 1 छोटा आ गया, यानी रिमाइंडर छोटा है, डिवाइजर विल बी डिविडेंड, यहाँ 2 आ जाएगा, 1 2s आर 2, ठीक है, और बच गया हमारे पास रिमाइंडर 0। इसका मतलब जो HCF होगा 2 and 3 का वो 1 होगा। मतलब ये हुआ कोई से भी जो दो प्राइम नंबर होंगे उनका HCF 1 ही आएगा। आप कोई से भी दो प्राइम नंबर ले लें, उनका HCF क्या आएगा, 1। यहाँ हम लिख लेते हैं, सो HCF ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स, is always 1। ठीक है, ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं अभी। इसकी स्टेटमेंट है, कैन द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 64 बी ग्रेटर दैन 8, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। अब इसका आंसर जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे हमें दिया हुआ है, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है। इस डेफिनेशन में देखें सबसे नीचे रिमेंबर लिखा हुआ है, ये देखें, ये जो रिमेंबर वाली लाइन है इसको अगर गौर से पढ़ा जाए तो यहाँ लिखा है कि द HCF इज़ ऑलवेज स्मैलर। जो HCF होता है वो हमेशा छोटा होगा, देन और इक्वल टू, या छोटा होगा या इक्वल होगा, बराबर होगा, किसके, टू द स्मॉलेस्ट नंबर इन द सेट ऑफ गिवन नंबर्स। यानी दिए गए नंबर्स में से जो सबसे छोटा नंबर होगा या तो उसके इक्वल होगा HCF या उससे छोटा होगा, उससे बड़ा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो ये इसका आंसर ऑलरेडी हमें पता है, यहाँ जो डेफिनेशन पढ़ी थी। मज़ीद जो है वो इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको जैसे हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं पहले ही, इनके फैक्टर्स राइट कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स नहीं, फैक्टर्स राइट करते हैं इनके। तो यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स ऑफ, सारे के सारे फैक्टर्स लिखते हैं हम, फैक्टर्स ऑफ 8। 8 के फैक्टर्स क्या होंगे, 8 किन किन नंबर्स पे डिवाइड होगा। 8 1 पे भी डिवाइड हो जाता है, 2 पे भी, 4 पे भी और 8 पे भी, यानी ये 8 के पॉसिबल फैक्टर्स हैं। इसी तरह फैक्टर्स ऑफ 64 राइट कर देते हैं, फैक्टर्स ऑफ 64, यानी 64 किन नंबर्स पे डिवाइड होगा। ये आ जाएगा 1 2 4 8 16 32 एंड 64। अब इन सारे फैक्टर्स में से अगर हम देखें तो जो हमारे पास सबसे बड़ा फैक्टर है
कॉमन फैक्टर जो है वो है 8। यहाँ पे देखें 8 भी कॉमन फैक्टर है, 4 भी कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन फैक्टर है इनमें, और 1 भी कॉमन फैक्टर है। लेकिन जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है, वो 8 है। और 8 क्या है, इस गिवन नंबर का नंबर्स में से स्मॉलर नंबर है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में भी जो नोट दिया गया था उसमें पढ़ा। तो इसका जो HCF होगा वो क्या होगा, वो डेफिनेटली 8 होगा। तो यहाँ हम राइट कर देते हैं, यहाँ पे HCF इज इक्वल टू 8। तो इसको लिख सकते हैं हम कि HCF कैन नॉट बी ग्रेटर, यहाँ पे इसी लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं जो हमें रिमेंबर में दी हुई है। HCF is always equal or smaller than the smallest number in the set of given numbers। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी रीज़न होगी जो हमने बताई है कि भाई ये कभी भी उससे ग्रेटर नहीं हो सकता, या स्मॉलर होगा या इक्वल होगा। ऐसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसकी स्टेटमेंट है अलीज़े है 16 साइंस बुक्स। अलीज़े के पास 16 जो है वो साइंस की किताबें हैं, 28 मैथमेटिक्स बुक्स, 28 किताबें रियाजी की हैं, एंड 30 इंग्लिश बुक्स, और 30 किताबें अंग्रेज़ी की हैं। शी वॉन्ट्स टू पैक, वो चाहती है कि पैक करे दीज बुक्स इक्वली विदाउट मिक्सिंग द बुक्स, कि वो बगैर किताबों को मिक्स किए वो पैक करें इनको बुक्स, एंड विद नो लेफ्ट ओवर, और कोई भी किताब बाकी भी ना रहे, मिक्स भी ना हो और बाकी भी ना रहे। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी किताबें वो पैक कर सकती है, रख सकती है, इन ईच पैकेज, हर एक पैकेज में, हर एक बंडल में। तो इसके लिए हमें HCF फाइंड करना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, HCF डिवीजन मेथड से कर लें, HCF प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लें, दोनों तरह से क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा। ठीक है, तो यहाँ पहले हम राइट कर लेते हैं साइंस बुक्स, ये इक्वल आ जाएंगी 16, और मैथ बुक्स इज इक्वल टू 30, सॉरी 28 है ये। इसी तरह इंग्लिश बुक्स थर्टी हैं इंग्लिश की बुक्स। अब हमने क्या फाइंड कर लेना है, इनका HCF फाइंड कर लेना है। मैं डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेता हूँ। सबसे बड़ा नंबर 30 है, तो 30 को जो है वो अब हम डिवाइड कर देते हैं किस पे, 28 पे। थर्टी को 28 पे डिवाइड कर लेते हैं। 28 वन ज़ा 28, 30 में से 28 माइनस करें तो 2 आता है, यहाँ 28 आ जाएगा, यहाँ 14 आ जाएगा। ठीक है, तो HCF क्या आया, 2। 28 और 30 का HCF आ गया 2। अब हमने 16 को भी डिवाइड कर लेना है। 2 8 ज़ा 16। इसका मतलब ये है कि जो अलीज़े है वो 2 बुक्स जो है वो रख सकती है
हर एक पैकेज में मैक्सिमम, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे राइट कर देना है कि शी कैन पैक 2 बुक्स, शी कैन पैक she can pack 2 books in each package in ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आसान है, और जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेड 6 स्टूडेंट्स, ग्रेड 6 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 50 आ जाएगा ये। 70 स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 7, यहाँ ग्रेड 7 स्टूडेंट्स लिखते हैं, ग्रेड 7 स्टूडेंट्स 80 हैं, एंड सॉरी 70 हैं ये, और ग्रेड 8 स्टूडेंट्स लिखेंगे अब हम 80। A teacher wishes to arrange them in equal number of students in each row। एक टीचर चाहते हैं कि हर रो में इक्वल स्टूडेंट्स आएँ। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड बी अरेंज इन अ रो, यानी ये बताना है कि एक रो में ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स जो है वो बिठाए जा सकते हैं। तो इसके लिए भी हमें HCF ही फाइंड करना पड़ेगा। मेथड वही है कि सबसे बड़ा नंबर ले लेते 80, ठीक है। इसको हम डिवाइड करते हैं 70 पे, 71 ज़ार 70 और 10 रिमाइंडर आ गया हमारे पास, ये 70 आ रहेगा। 10 7 ज़ार 70 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इट मीन्स 80 और 70 का HCF 10 आ जाएगा। फिर इसी तरह 50 को भी डिवाइड कर लेंगे हम यहाँ पे 10 पे, 10 5 ज़ार 50 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया तो रिमाइंडर आ गया 0। इट मीन्स कि हमारे पास 10 स्टूडेंट्स जो हैं वो मैक्सिमम वो होंगे जो हम एक रो में बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट कुड बी अरेंज इन अ रो। 10 स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज्ड in a row, ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी सॉल्व हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। इसको सॉल्व करते हैं। अ रूम इज 10 मीटर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, यहाँ हम लिख लेते हैं लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर 15 सेंटीमीटर्स, ठीक है। इसको हम चेंज करेंगे सेंटीमीटर्स में। ये 10 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है जी। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा ये, और ये प्लस आ जाएगा 15 सेंटीमीटर्स। तो 10 प्लस ये 10 100 10 ज़ार 1000, तो ये आ जाएगा 1015 सेंटीमीटर्स, ये लेंथ आ गई। इसकी विड्थ कितनी है तो यहाँ राइट कर देते विड्थ जो है वो है 8 मीटर 80 सेंटीमीटर। इसको लिखेंगे हम 8 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर्स प्लस 80 सेंटीमीटर्स, ये आ रहेगा हमारे पास 1080 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। द फ्लोर ऑफ द रूम इज़ टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स, यानी चौकोर जो है जिसे हम चौरस कहते हैं, चौकोर जो है वो फ्लोर टाइल्स लगानी है, जैसे घरों में टाइल्स लगती हैं
आजकल। फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट टाइल, यानी सबसे जो बड़ी टाइल हमने उसका फाइंड करना है, उसकी लेंथ दैट कैन बी यूज्ड, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। यानी इतना हमारे पास जो एरिया है, जो लेंथ और विड्थ दी गई है इस हिसाब से, तो हमने ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ी हमारे पास टाइल है वो कौन सी यूज़ हो सकती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका HCF फाइंड करना पड़ेगा। HCF फाइंड करने का तरीका ये कि डिवीजन मेथड से फाइंड कर लेते हैं। ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि गलती हो गई है मुझसे, ये है 880 आएगा यहाँ पे, मैंने 1000 ही लिख दिया उसको भी। ये क्योंकि 8 को 100 से मल्टीप्लाई करना है ना अब, तो 880, ठीक है, सेंटीमीटर आएगा। अच्छा, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 1015, इसको हम डिवाइड करेंगे 880 पे, इसका HCF फाइंड करने के लिए। 1 से 880 सब्ट्रैक्ट किया, 5 का 5 आ गया, यहाँ 0 से इधर उधार लिया तो 11 में से 8 3, 9 में से 8 1, 135 आ गया हमारे पास रिमाइंडर। यह आ रहेगा 880, ठीक है जी। 135 को हमने मल्टीप्लाई करना है अब 6 के साथ, ठीक है जी। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको जैसे देखें ना, 600 हो जाएगा ये, ठीक है। 35 को 30 कंसिडर कर लें, 6 3 80, 180 आ गया। 600 प्लस 180, तो ये रहेगा 780, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 7 से कर लें, अंदाज़ा हो जाएगा ये 780 के करीब है। 7 से कर लें, अंदाज़ा करेंगे तो फिर एक नंबर आगे पीछे जाना पड़ेगा। अगर आप 1 से शुरू करेंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे कैसे हम इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास 810, ठीक है जी। 80 में से 10 माइनस किया तो 70 आ गया ये। यहाँ आ रहेगा 135, तो इधर आ रहेगा 1, यह आ रहेगा 70, 5 का 5 आ गया, और यह रहेगा 65 आ गया ये। इधर आ रहेगा हमारे पास 71, 65 माइनस 70 में 65 5, और यह आ रहेगा 13, 65 यहाँ आ जाएगा और 13 यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे 65, तो यहाँ आ गया 0। तो हमारे पास 5 आ गया HCF। यूनिट क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर्स है, तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो हमारे पास टाइल होगी, 5 मीटर लंबी 5 मीटर चौड़ी, ये जो टाइल है वो इस्तेमाल हो सकती है फ्लोरिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टाइल इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे हमारा ये जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन और पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जिनको इस वीडियो की, इन क्वेश्चंस को समझने की ज़रूरत है और उनको इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।